गोरखा हित सर्वोपरि। अब ब्रेक होला त एकछिन ल कभर साथ पाउनु भयो कि होइन अब निस्किनु पर्छ नि हामी ब्रेक अब त ब्रेकमा Governor is coming right now. डाइरेक्टर EGCC कोलकाता श्रीमती गौरी बासुज्यूलाई म मञ्चमा आई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन निवेदन गर्दछु। हिज एक्सेलेन्सी माननीय राज्यपाल श्रीमान जगदीप धनखडज्यू को आगमन भइसकेको घोषणा हामीले पूर्व गरिसकेका छौं। उहाँहरूले आफ्नो आसन ग्रहण गर्नुहुन्छ। उहाँले आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ र आफ्ना स्वागत सम्भाषण राखिदिनु हुनको लागि म डाइरेक्टर GCC मिनिस्ट्री अफ कल्चर श्रीमती दीपिका पोखर्नज्यूलाई निम्ताउन चाहन्छु। उस्तै गरी कन्कटी बोडो क्रिस्टी अफ आफत बोडो कल्चर डान्स उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उहाँहरूलाई पनि हामीले निम्तायौँ र उहाँहरूलाई पनि यो मायाको कौशली प्रदान गरिरहेका छौँ। भारत देशमा विविध जाति जनजातिहरू बसोबासो गर्छौँ र हाम्रो विविधताले हिमालय कला मन्दिरबाट हामी उहाँहरूलाई पनि मायाको कौशल दिइरहेका छौँ। 1950 सालमा स्थापित हिमालय कला मन्दिर। उस्तै गरी संस्कृति श्रेयस्करबाट उहाँहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि हामी प्रदान गरिरहेका छौँ। बेङ्गल श्री जगदीप धनखड सरलाई सम्बोधन गरिदिनु हुन निवेदन गर्दछु। A great day for all of us, a memorable day, never to be forgotten. My greetings to all of you. My greetings, and I bow down to your culture, to your strength, to your love. Honorable Member Parliament, Darjeeling, Shri Raju Bistaji, Honorable MLA Darjeeling, Shri Neeraj Tamangji, Director ZCC, Srimati Deepika Pokharnaji, EZCC Director, Srimati Gauri Basuji, everyone connected with the Union Ministry of Culture, everyone who has worked for this program, every artisan and artist, and everyone present here. भारत माता की जय। कस्तो हुनुहुन्छ दार्जिलिङ? कस्तो हुनुहुन्छ दार्जिलिङ? होइन सबै गोर्खा छैनन् कि क्या हो? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पे उपस्थित परम आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी, प्रथम महिला, आप दोनों की उपस्थिति के कारण इस 3 दिन से जो कार्यक्रम चल रहा है उसकी गरिमा बहुत बड़ी है। मैं दार्जिलिंग की जनता की तरफ से आप दोनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
दार्जिलिंग के लोकप्रिय विधायक नीरज जिम्बा जी, गौरी मैम जो डायरेक्टर हैं EZCC की, दीपिका जी डायरेक्टर ZCC, और भारत सरकार के कल्चरल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए सभी अधिकारी जो तीनों दिन और उससे पहले भी पूर्व तैयारी में बड़ी मेहनत से और कर्मठता से लगे हुए थे, मैं आप सबका भी बहुत आभारी हूँ। दार्जिलिंग का सबै मेरा आमा बुबा दाजुभाई दिदी बहनी र साथै सबै कलाकार बंधु जिनकी वजह से जो कलाकार इंटरनेशनल लेवल के भी थे, नेशनल लेवल के भी थे और हमारे स्थानीय भी थे, आप सभी के कारण दार्जिलिंग की जनता को एक नई ऊर्जा मिली है। आप सबका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मुझे लगता है इस तरह के कार्यक्रम दशकों में सिर्फ एक बार संभव है और हम सबको गर्व है कि भारत सरकार ने इस बार इतने भव्य कार्यक्रम के लिए दार्जिलिंग को चुना। भारत सरकार का और कल्चरल मिनिस्ट्री का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूं। दार्जिलिंग वीरता के लिए जाना जाता है। दार्जिलिंग कला, संस्कृति, परंपरा, भेष, भाषा, इन सब के लिए जाना जाता है और दार्जिलिंग दुनिया भर में मशहूर है। तो दार्जिलिंग की चाय और दार्जिलिंग की सुंदरता और दार्जिलिंग की टूरिज्म के लिए, और मुझे ये भी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि टूरिज्म मिनिस्ट्री की तरफ से पिछले 3 दिन से साइमल्टेनियसली लगातार 3 दिन तक दार्जिलिंग में जो होम स्टे से जुड़े हुए लोग हैं उन सब का भी ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया गया और हजारों लोग उस कार्यक्रम के माध्यम से भी जुड़े। मुझे लगता है टूरिज्म कल्चर और संस्कृति के बगैर अधूरा है। अगर ये इन दोनों का मिश्रण अगर हम ठीक से कर लें तो विश्वास मानिए पूरी दुनिया में दार्जिलिंग का डंका हम सब मिलकर के बजा सकते हैं। कोविड के कारण अब ये जो पोस्ट कोविड का समय होगा, मुझे लगता है दार्जिलिंग के लिए, हम सब के लिए, नॉर्थ बंगाल के लिए एक विशेष तरह का समय होगा, क्योंकि कोविड के संकट के समय के बाद का ये समय, अब लोग विदेश जाना कम पसंद करेंगे, बड़े शहरों में जाना कम पसंद करेंगे, 5 स्टार 7 स्टार होटल में रहना कम पसंद करेंगे, वो दार्जिलिंग आना ज्यादा पसंद करेंगे। आप सबके, हम सब के चाय बागान को देखना ज्यादा पसंद करेंगे। सो मुझे लगता है ये हम सब के लिए अवसर है। मैं सांसद होने के नाते भारत सरकार का ऋणी हूं और इस तरह के कार्यक्रम हमारी सब जनता की मांग है कि हर साल बार बार होते रहें। भारत माता की। माननीय सांसद महोदय श्रीमान राजु विष्टज्यूलाई धेरै धन्यवाद दिँदै अबको क्रममा म माननीय विधायक श्रीमान नीरज जिम्बाज्यूलाई पनि केही शब्द राखिदिने अनुरोध गर्दछु। His Excellency, the Honorable Governor of West Bengal and the First Lady, I am very honored and privileged that I share the dais with one of the finest legal luminaries of the country, Sir Jagdeep Dhinkar. He is a governor in the true sense of the word. We've never seen a governor like him. I do not want to go into the details of that. It is a program of the Ministry of Cultural Affairs. But I would like to thank the governor, because this is a very old governor's house. It is a summer camp. British used to run from here. India used to be run from here. I would like to thank the Honorable Governor for making us feel so much at home in his home.
Never before we had been here. I am a citizen of Darjeeling. कि हामी दार्जिलिङको मान्छे कहिले गभर्नर्स हाउस देखेको थियो यसरी पसेको थियो never in the history. So we'd like to thank the governor for that. I do not have a structured speech because I was not informed yesterday. Otherwise I would have, I'm missing the basic protocol. I'd like to thank the highest officials, director, secretaries, my honorable MP for making this possible. Sapai, thank you so much. यो कल्चरल अफेयर्सको इभेन्ट हो यस्तो इभेन्ट त धेरै भएको छ दार्जिलिङमा तर यो गभर्नर्स हाउसको प्राङ्गणमा भएकोले गर्दा र अब गभर्नर साहब स्वयं उपस्थित भएकोले गर्दा यसको अर्कै औचित्य र माने छ. I'd like to request the Government of India Cultural Affairs to host this event again and again to highlight our culture because culture is the only medium through which we come to know about the greater India, the diverse India. When the governor is here, I would not like to take much of his time. I would just like to tell one thing, that many people believe that Darjeeling is famous for 3 T's, tea, timber, toy train, or you can call tourism. But I'd like to tell the honorable members in the dais, the great dignitaries, that Darjeeling is also famous for one thing, that is the people of Darjeeling. Thank you so much. Thank you so much.